हनुमान चालीसा की एक कुंजी है, जिस कुंजी से यह दिव्य पाठ तुरंत खुल जाता है और यह अत्यंत फलदायी पाठ जो है हनुमत कृपा से आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी पदार्थ जो है आपकी इच्छित वर जो है वो प्रदान करता है। किंतु क्या आप जानते हैं वह कुंजी कौन सी है जिससे हनुमान चालीसा के पाठ की दिव्यता को खोला जाता है, अनावृत किया जाता है और जीवन में उतारा जाता है। जी हाँ, इस कुंजी के बिना यह पाठ उतना शायद फलदायी न हो जितना फलदायी इसको होना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ केवल रटंत पाठ नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का पाठ है। इसे जीवन में उतारने की जरूरत है, तभी इसके फल प्राप्त होते हैं, तभी हनुमत जागृत रूप में आपको उस राम से मिलाते हैं जिस राम की भक्ति का जिक्र निरंतर हनुमान ने किया है, रामायण में हुआ है, गोस्वामी तुलसीदास ने किया है, सदियों सदियों से हमारे ऋषि मुनि करते आ रहे हैं। किंतु वो कुंजी क्या है? महत्वपूर्ण बात है कि उस कुंजी के बिना हनुमान चालीसा का द्वार खुलता नहीं है और न ही उसकी दिव्यता प्राप्त होती है। आइए हम बताएंगे आपको आज कि क्या है हनुमान चालीसा की कुंजी जिससे आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि यानी कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष सभी द्वार खुल जाते हैं। संसार में आप सुखपूर्वक रहते हैं, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। यम यम चिंतयति कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जो आपकी इच्छित इच्छाएं होती है, वर होते हैं, सभी प्राप्त होते हैं। प्रभु हनुमान और उनके आराध्य राम की कृपा से धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी प्राप्त होते हैं। शत्रुओं का नाश होता है, चाहे वो दैहिक दैविक भौतिक जो भी शत्रु हो, ग्रह जनित परेशानियां दूर होती है, सुख शांति समृद्धि मिलती है, प्रभु राम की शरण मिलती है, हनुमान की शरण मिलती है। किंतु क्या है वो कुंजी, इसे जानने की जरूरत है। उस कुंजी से दरवाज़ा खोले बिना जैसे हम बाहर से लोक हो, दरवाजे पर ताला हो और अंदर हम खटखटाए जा रहे हो, खटखटाए जा रहे हो, खटखटाए जा रहे हो, किंतु जवाब नहीं मिलता क्योंकि बाहर से दरवाज़ा बंद है। उसे कुंजी से, उसे चाबी से खोलकर ही अंदर जाया जा सकता है। इसी प्रकार यह हनुमान चालीसा के दिव्य पाठ की कुंजी है, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने शुरू में ही कह दिया कि इस कुंजी से ताला खोले। तो इस कुंजी के लिए आप गौर फरमाएं, आप ध्यान दें कि पहली पंक्तियाँ चौपाई की क्या है। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। क्या बोलते हैं पहली लाइन में कि श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। तो ये जो कुंजी है, यही वो कुंजी है कि आप गुरु के चरणों की रज को अपने मस्तक पर लेकर अपने अंतर में उसे विराजमान करके मन के मुकुर को सुधारे। किंतु प्रश्न ये है कि गुरु की सरोज रज का अर्थ क्या है? क्या गुरु की सरोज रज, चरणों की रज का मतलब ये है कि गुरु जहाँ बैठे हो उनके चरणों में जो धूल लगी हुई हो उस धूल को अपने मस्तक पर लगा लें और आपका काम हो जाएगा? जी नहीं, ये बात नहीं है। अर्थात गुरु के पास जो साधन है, जो भजन का ज्ञान है, जो अंदर जाने की कला है, खासकर मन के मुकुर अर्थात मन रूपी जो मन है, मन रूपी शैतान को बिन मारे नहीं शांत, अर्थात इस मन को शांत कर, इस मन को नियंत्रित कर। जैसे हनुमान जितेंद्रिय है, जितेंद्रियम बुद्धिमताम,
वरिष्ठम वातात्मजम वानर युद्ध मुख्यम सिद्धाम दूतम शरणम प्रपद्ये। हम ये जो चौपाई के माध्यम से, इस मंत्र के माध्यम से जो उनकी आराधना करते हैं, तो जितेंद्रियम बोलते हैं, तो मन को जीते बिना जितेंद्रिय आप हो नहीं सकते। तो इस मन के मुकुर को कैसे सुधारें? ये क्या है मन, कहाँ बसता है, कहाँ से चलता है, कहाँ कहाँ रहता है और कहाँ विलीन होता है? जब तक गुरु से इस मन रूपी जो शैतान है, इसको शांत करने का, इसको नियंत्रण करने का ज्ञान, वो सूक्ष्म धारा आपको नहीं मिलेगी, तब तक आप उस कुंजी से ताला नहीं खोल पाएंगे। मन का नियंत्रण ही वो कुंजी है। तो प्रश्न ये है कि ये मन बसता कहाँ है ये मन? तो बोलते हैं नयन आगे मन बसे। जहाँ जहाँ आपके नयन जाते हैं, दृष्टि जाती है, वहाँ वहाँ मन जाता है। जागृत अवस्था में मन जो है आपकी आँखों के सामने रहता है, सुषुप्ति में आपके कंठ में, हिता नामक नाड़ी में, और गहरी निद्रा में ये आपकी आत्मा में प्रवेश कर जाता है। तब आपको गहरी निद्रा आती है, आपके हृदय में ये प्रवेश कर जाता है। तो ये है मन। इस मन को आप जाने, और इस मन को कहाँ और किस प्रकार आप जो है नियंत्रित करेंगे, उसका साधन है। और उस साधन के द्वारा ही आप उस मन को नियंत्रित कर सकते हैं। अर्जुन को जब शंका हुई तो अर्जुन को भी भगवान ने कहा संप्रेक्षम नासिकाग्रम, नासिका के अग्रभाग पर हे अर्जुन मन को जो है नियंत्रित करो। तो ये पहली स्टेज है जहाँ पर मन को नियंत्रित किया जा सकता है। यहाँ ही आप्त गुरु जो है या सद्गुरु जो है वो कृपा करते हैं और मन नियंत्रित होता है। तो हनुमान कहते हैं कि अगर तुम्हें राम को प्राप्त करना है तो सद्गुरु की शरण में जाओ, उनसे मन को नियंत्रित करने का ज्ञान सीखो, ताकि मन जो विषयों में पड़ा है, आत्मा की सुरति शक्ति के साथ संसार के पदार्थों में भटकता है, जो पदार्थ आज है कल नहीं रहेंगे, जो मृत पदार्थ है, हमेशा परिवर्तनशील पदार्थ है, धन हो, यौवन हो, पत्नी हो, रिश्ते नाते हो, कुछ भी हो, संसार के सभी पदार्थ छूटने वाले हैं, परिवर्तनशील है, मृत है। इन पदार्थों में जो मन आत्मा की शक्ति को लगा देता है, इस आत्मा की शक्ति से विपरीत इस मन को ले जाने का जो साधन है, पहले वो जानो और उस साधन से कुंजी पकड़ो और उस कुंजी से हनुमान चालीसा के द्वार खोलो। इसीलिए पहले कहा कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। तब तुमको रघुवर जो है, राम जो है, परमात्मा है, उनके गुणों का वर्णन पता चलेगा और उस राम के बारे में पता चलेगा जो चार चतुर्विध पुरुषार्थ के दाता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष के दाता है, उन राम का पता चलेगा। उसके पहले पता नहीं चलेगा। किंतु खेद की बात है कि हम रट्टा मारते रहते हैं, जैसे भोजन 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 करने से भोजन प्राप्त नहीं होता, जल 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 कहने से जल प्राप्त नहीं होता, वैसे ही बिना इस कुंजी को खोले, बिना मन के पार जाए, बिना मन को नियंत्रित किए, बिना आत्मा की भक्ति के राम परमात्मा नहीं मिलते, हनुमान चालीसा की कुंजी नहीं खुलती। तो यह जरूरी है कि इस कुंजी को खोलने का साधन आप प्राप्त करें, इस साधन को जाने। आने वाले दिनों में इस साधन की भी चर्चा करेंगे, जिस साधन के बारे में वाल्मीकि जी ने कहा कि उल्टा नाम जपत जग जानी, वाल्मीकि भय संत सुजानी। जो कहते हैं कि मरा मरा कहकर वाल्मीकि जो है राम को प्राप्त हो गए, ब्रह्म को प्राप्त हो गए, सुजान हो गए, संत हो गए। तो ये कौन सी विद्या है? क्या वो मरा मरा था, या चेतना जो अर्धमुखी है उसे ऊर्ध्वमुखी करने का साधन वाल्मीकि जी को प्राप्त हुआ? ये सारी बातों पर चर्चा आने वाले समय में करेंगे। फिलहाल आप जब हनुमान चालीसा पढ़े तो अपने जीवन में मन को
जो है नियंत्रित करने की, मन को निर्मल बनाने की, मन के दर्पण को साफ करने की कोशिश करें, करते रहें, खोजते रहें। हनुमान चालीसा खोजियों का जो है ग्रंथ है। हनुमान चालीसा रिसर्चर जो अनुसंधान करना चाहते हैं अध्यात्म के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में, उनका ग्रंथ है। हनुमान चालीसा रटंत ग्रंथ नहीं है। आगे आने वाले दिनों में इसकी विभिन्न चौपाइयों पर और इसके आध्यात्मिक ज्ञान पर, आध्यात्मिक आभा पर चर्चा करते रहेंगे। हनुमान को पुकारते रहेंगे और राम प्राप्ति की ओर बढ़ते रहेंगे। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक का आध्यात्मिक कोना। जय श्री राम, जय हनुमान, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय आयोग।